वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। डिटेल के साथ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी। तो टोटल जो फैब्रिक मैंने लिया है वो 5 गज लिया है। ये 15 से 16 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। लेंथ मेरे पास जो फ्रॉक की तैयार होगी वो 40 इंच होगी और स्लीव्स मैंने रखने हैं 21 इंच और चेस्ट से फिटिंग मैंने रखनी है 19 इंच। तो आपने ये मेथड फॉलो करके अपने मेजरमेंट लिख लेना है, फिर उस अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन को बनाना है। तो ये जी फ्रॉक का फ्रंट और बैक पार्ट है। मेरे पास जो चौड़ाई में फैब्रिक है वो है तकरीबन 38 इंच तक। अगर आपके पास चौड़ाई में फैब्रिक अगर बड़े साइज़ में बना रहे हो तो फिर आपने चौड़ाई में फैब्रिक ज़्यादा लेना है। छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो वो आप देख लें कि आपके पास कितना फैब्रिक है। जितना ज़्यादा घेर होगा उतनी ही खूबसूरत लुक देगा, क्योंकि छोटी बच्ची के लिए फिर उस हिसाब से आपको घेरा भी कम लेना होगा। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये है तकरीबन 15 से 16 साल की बच्ची की। और लेंथ मैंने तैयार जो रखनी है वो रखनी है 40। 1 इंच मैंने लंबाई एक्स्ट्रा ली है जो सिलाई और कटाई में जाएगी। आपकी भी जितनी लेंथ होगी आपने उसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है सिलाई और कटाई का। और चौड़ाई जो है वो मैंने आपको बता दी है। फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं कम या ज़्यादा। अगर आप इससे बड़े साइजेस में बना रहे हैं तो फिर आपको चौड़ाई उसी हिसाब से ज़्यादा लेनी होगी। फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। अब लंबाई यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। 40 इंच मैंने तैयार रखना है, तो 1.5 इंच मैंने लेंथ एक्स्ट्रा ली है जो सिलाई और कटाई में कवर हो जाएगी। फ्रंट साइड की भी चौड़ाई मैंने 38 ली है और बैक की भी चौड़ाई मैंने 38 ली है। आपने भी सेम लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। जितनी भी फ्रॉक की लेंथ होगी उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जो सिलाई और कटाई में कवर हो जाना है। और चौड़ाई अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो फिर इससे थोड़ी ज़्यादा लेनी होगी, और अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आपने चौड़ाई भी लेनी है। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक को फोल्ड करके प्रेस किया हुआ है। देन जो ये वाला फ्रॉक है इसकी जो पेटी में अगर नॉर्मल पेटी वाला फ्रॉक बनाती तो उसकी लेंथ रखती 14 इंच। तो ये 14 इंच पे लंबाई में मैंने निशान लगा के स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद उस लाइन को फॉलो करके फैब्रिक को मैं फोल्ड करके प्रेस कर दूंगी। आपने भी सेम ऐसे ही ये वाला जो निशान लगाना है ना, इसको ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेना है ताकि ये दोनों साइड पे ड्रॉ हो जाए। आप बैक साइड पे ऐसे लंबाई में 14 इंच तक मैं प्लेट सिंपल डालूंगी। आप बैक साइड की प्लेट्स स्किप भी कर सकते हैं। तो बैक साइड को मैंने हटा दिया है। अब ये मेरे पास रह गया सिर्फ फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट साइड के सेंटर में 2 इंच ज़्यादा 14 इंच पे मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मैं 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपकी भी लंबाई जितनी होगी उसमें आपने 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके ऐसे निशान लगाना है सेंटर पॉइंट पे। और साइड वाले पॉइंट पे मैं लगा रही हूँ 12 इंच तक यहाँ पे निशान। तो अब फैब्रिक को ऐसे तिरछा फोल्ड करके मैं अच्छे से प्रेस कर दूंगी। प्रेस करने के बाद प्लेट्स के लिए मैंने यहाँ पे निशान ड्रॉ करने हैं। तो बहुत से क्वेश्चन मुझे आएंगे कि हमने ये इतनी साइल की बच्ची के लिए बनाना है तो ये प्लेट्स कितने मार्जिन पे लगाएं, पेटी की लेंथ कितनी रखें। तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लेंथ और फिटिंग शेयर कर देनी है, फिर उस अकॉर्डिंग मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगी। अब ये सेंटर पॉइंट पे मैं 4 इंच का गैप छोड़ के एक डॉट ड्रॉ करूंगी ऊपर जो शोल्डर वाली साइड है इस साइड पे। अब यहाँ पे सबका तो सेंटर पॉइंट जो है वो, क्योंकि इससे छोटे साइज जो होंगे ना उनका तो यहाँ पे 4 इंच का गैप नहीं होगा, तो कम होगा। तो ये चीज़ समझने के लिए आपने मुझे तीरा, फिटिंग और लंबाई कमेंट सेक्शन में शेयर करनी है, फिर उस अकॉर्डिंग मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी। तो ये ऊपर मैंने 4-4 इंच का गैप छोड़ के 3 प्लेट्स डालनी है, एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक फोल्डेड है, तो ये 3 मैंने निशान जो हैं वो लगाए हैं, यहाँ पे कट्स लगाए हैं, दोनों साइड पे ये कट लग गए हैं। अब ये लंबाई में मैंने तिरछी जो लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ तक स्केल की मदद से 4-4 इंच का गैप छोड़ के ये लाइंस ड्रॉ की है। इनको ऐसे दूसरी साइड पे भी फॉलो करके मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे फैब्रिक को मैं ओपन करूँगी, तो ओपन करने के बाद आप देखें ये दोनों साइड पे 3-3 लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। अब ये यहाँ से फैब्रिक को 1 इंच तक चौड़ा मैंने ऐसे फोल्ड करके प्लेट्स में कवर करना है। तो मेरे पास फैब्रिक इतना ज़्यादा है कि मैं चौड़ी 1-1 इंच तक प्लेट बड़ी बड़ी यहाँ पे इनको सिलाइयाँ लगा सकती हूँ। तो अब ये दोनों साइड पे जो निशान मैंने 3-3 ड्रॉ किए हैं इनको फॉलो करके प्लेट्स डालनी है। तो ये फैब्रिक को ऐसे मैं फोल्ड करूँगी और चौड़ाई में 1 इंच तक चौड़ी मैंने प्लेट्स लगानी है। अब यहाँ से फैब्रिक तिरछा फोल्डेड है, तो जो पहली हम प्लेट्स डालेंगे उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, दूसरी की 1 इंच कम होगी और तीसरी की फिर उससे भी कम होगी। कि सारी प्लेट्स जो है वो सेम मार्जिन पे नहीं आएंगी। जो तिरछा निशान हमने लगाया हुआ है
उसको फॉलो करके लंबाई में हमने सिलाई लगानी है। तो ये तीनों प्लेट्स में एक साइड पे डाल दूंगी, दूसरी साइड पे भी सेम फिर यही मेथड फॉलो करके मैं प्लेट्स जो हैं वो डाल दूंगी। एक साइड पे मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। अब दूसरी साइड पे जो निशान ड्रॉ किए उनको भी फॉलो करके मैंने सेम ऐसे ही प्लेट्स डाल देनी है। बैक साइड पे मैं सिंपल लंबाई में 14 इंच तक 7 प्लेट्स ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये बैक साइड पे मैंने 14 इंच लंबाई तक जो निशान लगाया था वहाँ तक फॉलो करके ये 7 प्लेट्स मैंने लगा दी हैं। आप चाहें तो बैक साइड की प्लेट्स को स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये वाली बैक साइड है, बैक साइड को मैं साइड पे रखूँगी। ये वाली है हमारे पास फ्रंट पार्ट, जिसकी दोनों साइड पे मैंने ये 3-3 प्लेट्स डाल दी हैं। ये सेंटर में जो गैप है ना, फोल्डेड हमने 4 इंच पे निशान लगाया था, तो जब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन प्लेट्स लगाने के बाद सेंटर में जो गैप होगा वो आएगा हमारे पास 6 इंच तक। तो अब ये वाली जो प्लेट्स मैंने लगाई हैं सीधी साइड पे लगाई हैं, इनको ऐसे आपने फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि एंड में हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाना है इन्हीं प्लेट्स की मदद से। तो ये जो दोनों साइड्स की प्लेट है इनको ऐसे आपने ओपन करके चौड़ा ही डालना है। आपने इनको तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक ऐसे डाल के उसके बाद दोनों साइड के फैब्रिक को सीधी साइड पे ऐसे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट को मैं फोल्ड करके रखूँगी और पहले हमने कटिंग कर लेनी है फ्रॉक की। आपने ये कटिंग अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करनी है। अब मेरे पास जो है वो तीरा है तैयार 14 इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी सिलाई के लिए, तो बन जाएगा 15। तो 15 का हाफ 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। लंबाई में भी 7.5 इंच तक आर्म होल के लिए मैंने निशान लगा के राउंड शेप ड्रॉ की है। जैसे फिटिंग मैंने रखनी है 19, तो उसका हाफ मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया है, और फिटिंग मैंने रखनी है 18, तो उसका हाफ मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। अब ये ऐसे निशान लगाने के बाद अब हमने कटिंग करनी है। तो ये ऊपर से आर्म होल के लिए जो मैंने निशान लगाए उनको फॉलो करके कटिंग करूँगी, और साइड से फिटिंग का फैब्रिक छोड़ के एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक कट कर देना है। तो ये फ्रंट साइड का जो आर्म होल है इसको हमने 1/2 इंच तक डीप कट करना है। तो ये वाले जो निशान होंगे आपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। अब मैंने फ्रॉक की कटिंग कर दी है। ये चेस्ट पॉइंट पे भी मैंने छोटा सा कट लगा दिया। अब यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच का गैप छोड़ के मैंने ये कट लगाया है फिटिंग वाली जगह पे। ये वाला जो फ्रंट पार्ट है, अब यहाँ से फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है हमने। तकरीबन ये जो होगा ना आर्म होल, यहाँ से 2 से 2.5 इंच का गैप छोड़ के आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है, और सेंटर पॉइंट पे हमने जो 16 इंच तक लंबाई में निशान लगाया हुआ है उसको फॉलो करके ऐसे फैब्रिक को हम तिरछा प्रेस कर लेंगे। यहाँ तक कि हमने प्लेट्स की सिलाई लगाई हुई है और यहाँ तक कि मैंने ये निशान ड्रॉ किया। ये निशान हमने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि इसको फॉलो करके हम लेस लगाएंगे। अब सेंटर पॉइंट पे मैं 1.5 इंच चौड़ा जो है वो स्टिक पेपर पेस्ट करके कट लगा लूँगी, क्योंकि मैं सेंटर में पाइपिंग लगाऊंगी। आप चाहें तो सेंटर यहाँ से इसको प्लेन भी रख सकते हैं। तो ये 1.5 इंच चौड़ा मैंने बुकरम लेके सेंटर में पेस्ट किया है, और जो लंबाई में मैंने 16 इंच तक निशान ड्रॉ किया था वहाँ तक पाइपिंग लगाऊंगी। ऐसे पाइपिंग लगाने के बाद उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैं इसको अच्छे से प्रेस करूँगी, और सेंटर में फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करके इसको सिलाई लगा दूँगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ा, उसको फोल्ड करके मैंने इसके नीचे रखना है और किनारे पे सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ सेंटर में मैंने सिलाई लगा दी है। अब अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने राउंड नेक कट किया, इसको सेंटर में रख के मैं स्टिच कर दूंगी। ऐसे सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को तुरपाई कर दूंगी। तो नेक यहाँ पे मैंने राउंड शेप में बना लिया है। नीचे से इसको मैं एंड में तुरपाई कर लूँगी। अभी इसको मैंने सिंपल प्रेस किया है। अब ये जो वी शेप में हमने लाइन ड्रॉ की हुई है और इसी को फॉलो करके हमने प्लेट्स भी डाली हुई हैं।
तो ये मैंने यहाँ पे शीटा लेस ली है, इसका जो कॉर्नर है इसको ऐसे कट कर दूंगी। कट करके ये लेस हमारे पास फ्लावर शेप में रह जाएगी जो बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। तो इसको हमने यहाँ पे वी शेप में स्टिच कर देना है। तो नीचे पहले मैं गम लगा के इस लेस को यहाँ पे लगाऊंगी, उसके बाद ऊपर से सिलाई लगा दूंगी। ऊपर जो राउंड नेक है उस पर भी मैंने लेस को ऐसे गम की मदद से लगा देना है। आप नेक सिंपल भी रख सकते हैं। लेस को गम की मदद से मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। एंड में मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। अब दोनों साइड पे ये वाली जो मैंने प्लेट्स लगाई हैं यहाँ पे तिरछी सिलाइयाँ लगानी है, क्योंकि पर्ल्स लगा के हमने डिज़ाइन बनाना है जो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो ये सेंटर में मेरे पास फैब्रिक बचा है 8 इंच तक, तो 2.5 इंच का गैप छोड़ के मैंने ये लाइंस लगानी है दोनों साइड पे। फिर इनको फॉलो करके तिरछी यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करूँगी, उनको फॉलो करके सिलाई लगा लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी 2.5 इंच ही आए। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो 3 प्लेट्स अगर आप सेंटर में डालना चाहते हैं तो उनकी चौड़ाई 1-1 इंच भी आ सकती है, 1.5 इंच भी आ सकती है। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो यहाँ सेंटर में 3-3 प्लेट्स ही आपने डालनी है, उनका गैप ही कम हो जाएगा। कुछ का 1 इंच आ जाएगा, कुछ का 2 इंच, कुछ का 2.5 इंच। तो ऐसे डालनी आपने प्लेट्स तिरछी। इस तरह से सिलाई जो है वो 3-3 ही है, बस उनका मार्जिन जो है वो आगे पीछे होगा। अब ये वाले जो मैंने निशान दोनों साइड पे ड्रॉ किए हैं, 2.5 इंच का गैप छोड़ के तिरछे ही ड्रॉ किए हैं। जिस शेप में मैंने लेस लगाई है उसी शेप को फॉलो करके ये चेक करें, दोनों साइड पे मैंने 3-3 सिलाइयाँ लगा दी हैं। सिलाइयाँ आपने भी, मैंने पहले भी आपको बताया, 3 ही लगानी है। मेरे पास यहाँ सेंटर में जो मार्जिन आया है वो 2.5 इंच का आया है। आपके पास या ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो कम हो जाएगा। अब ये वाला जो फ्रंट साइड का दामन है, इसका फैब्रिक मैंने सिंपल फोल्ड करके लेस गम की मदद से दामन पे भी लगा दिया। डबल लेस लगाई है। एक लेस लगाने के बाद 2 इंच का गैप छोड़ के मैंने दूसरी लेस लगाई है। अब मशीन के साथ मैंने इसको सिलाई लगा देनी। ऊपर जो लेस लगाई है नेक लाइन पे और बॉडी पे, उस पर भी सिलाई लगाऊंगी और दामन पे भी सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पे शोल्डर जो है, शोल्डर से फ्रंट और बैक को मैंने जोड़ना है लेस को सिलाई लगाने के बाद। तो बैक पार्ट के लिए मैंने नेक अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। इसको सिलाई लगा के शोल्डर से मैं जॉइंट कर लूँगी। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। तो ये शोल्डर से फ्रंट और बैक को मैंने जोड़ दिया है। अब फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई के लिए जो हमने मार्जिन रखा होगा उसको छोड़ के सिलाई लगा देनी है। बैक साइड मैंने सिंपल रखी है। आप चाहें तो बैक साइड पे लेस या फिर पाइपिंग भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो दोनों साइड पे ऐसे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब बैक साइड का जो फैब्रिक है उसको ऐसे फोल्ड करके मैं सिलाई लगा दूंगी सिंपल। आप चाहें तो यहाँ बैक साइड पे लेस भी लगा सकते हैं या फिर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो ये बैक साइड के दामन पे मैंने सिलाई लगा दी है। फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा दी है। अब स्लीव्स मैंने फ्रॉक के साथ स्टिच करने हैं। तो स्लीव्स की लेंथ मैंने रखी है 21 इंच और फिटिंग की सिलाई अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगा के अब मैंने स्लीव्स फ्रॉक के साथ स्टिच कर देने हैं। तो यहाँ आर्म होल से हमने इनको जोड़ देना है। दोनों स्लीव्स मैं फ्रॉक के साथ स्टिच करती हूँ। फिर सेंटर में जो हमने प्लेट्स लगाई हैं वहाँ पे पर्ल्स लगाना आपको दिखाती हूँ। तो ये चेक करें, स्लीव्स मैंने फ्रॉक के साथ स्टिच कर दी हैं। ये वाली जो मैंने सिलाइयाँ लगाई थी 2.5 इंच के मार्जिन पे, इनके सेंटर पॉइंट पे ये वाली जो प्लेट्स है ना, इनके सेंटर पॉइंट पे ऐसे चुनटे डाल के मैं पर्ल्स लगाऊंगी। तो सुई को मैंने ऐसे सेंटर पॉइंट से निकालना है और ये वाली जो प्लेट्स हैं इनको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मैंने चुनटों में कवर करना है सुई गुजार के। फिर सेंटर में ये पर्ल्स लगा देना है। तो इस तरह से आप देखें ये कितनी प्यारी बो की शक्ल बन जाएगी जो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो बाकी की जितनी प्लेट्स हैं उनके सेंटर में भी मैंने ऐसे ही पर्ल्स स्टिच कर देने हैं। तो ये सारे पर्ल्स ऐसे सेंटर में मैं स्टिच करके फ्रॉक की फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ।
फ्रॉक की फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत आई है। ये सेंटर में जो चुनटें थी इनको मैंने ऐसे सिलाई लगा के एक एक पर्स लगा दिया है। नेकलाइन के सेंटर में इसी लेस के मैंने फ्लावर कट करके लगाए हैं और ऊपर एक एक पर्स लगा दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है ये फ्रॉक डिज़ाइन। नीचे से चुनटों को ऐसे मैंने फोल्ड करके प्रेस कर दिया जैसा आप पिक्चर में देख रही हैं। तो यकीनन आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। अगर कोई भी वीडियो के रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।